दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के। ठीक है, तो मेनली इस ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक साउदर्न, जिसको पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं, और एक हिमालयन, जो हिमालय से निकलती हुई नदियाँ हैं। ठीक है, दो मेजर ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तीन तरह का रिवर सिस्टम आता है। अगर यहाँ पे हम मैप ले लें थोड़ा सा, तो ये देखेंगे यहाँ से इंडस निकल रही है ऐसे है। तो ये एक मेजर रिवर सिस्टम, इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह है मेजर मेजर। ठीक है, और यहाँ से एक गंगोत्री से निकलती हुई गंगा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आके गिर रही है। और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र निकल करके आकर के ऐसे मिल करके ऐसे गिर रही है। ठीक है, तो तीन मेजर रिवर सिस्टम है इसमें। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि द गैंजेस, इंडस और आपका ब्रह्मपुत्र, तीन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे द सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे जो इंडस निकल रही है यहाँ पे, ये तो ग्लेशियर का क्या नाम है आपका, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं पोखरचू ग्लेशियर। और इसी के बगल में आप देखेंगे मानसरोवर लेक है। ठीक है, इसी के बगल में यहीं से इंडस निकलती है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे साउथ में आप देखेंगे यहाँ पे राक्षस ताल है। ठीक, तो ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, वो आपको अगर पूछेगा तो किस में, हमने जब हिमालयन सिस्टम पढ़ा था, हिमालयन माउंटेन सिस्टम जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपका काराकोरम रेंज था, फिर ग्रेट हिमालय था, फिर मिडिल हिमालय था, फिर शिवालिक था। ठीक है, तो ये जो है आपका बोखरचू ग्लेशियर जो है, ये ग्रेट हिमालय में स्थित है। ठीक है, इंडस रिवर जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है आपका कहाँ पे घूम एंटर मारता है, तो आपका ये लद्दाख में एंटर मारता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है हमको जैसे कि पता है, ये वाला हिस्सा लद्दाख है, और यहाँ वाला इधर से इधर वाला हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, जैसे कि 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके बाद इसका 370 वाला जो स्टेटस है वो हटा दिया गया, और इसका स्टेट का भी स्टेटस हटा दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया है। ठीक है, तो दो यूटी क्रिएट किए गए, वन लद्दाख, अनदर वन इज जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये लद्दाख में एंटर करता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरी वगैरह आप देखेंगे तो ये उसमें ट्रिब्यूटरी में आपके लद्दाख खुद एक रिवर है, श्योक वगैरह है। ठीक है, ये सब इसके जास्कर है। ठीक है, तो अब ट्रिब्यूटरी और जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आप देखेंगे झेलम है। अगर ऐसे में मैं आप ले लूँ तो यहाँ से एक झेलम जाती है, वो ट्रिब्यूटरी हो गई, फिर चेनाब हो गई, फिर रवि हो गई, फिर ब्यास इसमें आकर मिली, फिर सतलज हो गई। तो ये अल्टीमेटली जो है पांच नदियां हैं। तो आप एक चीज़, इसके ये जो पंजाब वाला एरिया है, इसको हम लोग पंचनद बोलते हैं। ठीक है, पंचनद। तो पंचनद में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, पंचनद में इंदस रिवर नहीं है। ठीक है, इंदस रिवर जो है वो छठवीं है। ठीक है, पांचवी पांच नदी कौन कौन सी है, तो एक झेलम है, एक सतलज है, दो हो गई, एक ब्यास है, तीन हो गई, एक रवि है, तीन हो गई, चार हो गया, और चेनाब है, पांच हो गया। टोटल पांच नदियां हैं इसमें। ठीक है, और इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, वो तो चेनाब है। ठीक है, चेनाब इसलिए है कि जो सब बाकी नदियां हैं वो जाकर के चेनाब में मिल जाती है, चेनाब जो है फाइनल जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब 1960 के अंदर आप देखेंगे कि एक इंडस वाटर एग्रीमेंट हुआ था 1960 के अंदर। अभी आपने देखेंगे जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि उसके बाद इंडिया ने इंडस ट्रीटी को रद्द कर दिया था। तो ये करंट न्यूज़ में है, तो इससे प्रश्न बनने के चांस हैं। तो इंडस रिवर वाटर को शेयरिंग के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और उस ट्रीटी के आधार पे इंडिया जो है केवल 20% जो है इंडस रिवर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, और चेनाब नदी की अगर हम लोग बात करें, तो चेनाब नदी जो है वो चंद्रभागा स्थान से हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ से ओरिजिनेट हो। ठीक, ये बेसिकली चंद्र और भागा दो नदियों का मिलन होने के बाद ये फिर यहाँ से चेनाब जाने मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। और सतलज जो है, सतलज रिवर जो उसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, जब सबसे आप देखेंगे अगर इधर से क्रोनोलॉजी से सीरीज में लगाएं, अगर नॉर्थ से साउथ में जाते हैं बहुत, तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे सतलज आती है पंजाब वाले रीजन में। तो ये निकलती है राक्षस ताल से। ठीक है, और वो कहाँ पे है, मानसरोवर, और वहाँ पे माउंट कैलाश है, वहाँ से साउथ है। ठीक है, माउंट कैलाश है, उसके साउथ में है ये मानसरोवर लेक। ठीक है, राक्षस ताल से निकलती है। और इस पे जो है आप देखेंगे भाखड़ा नंगल डैम जो है पंजाब के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गंगा की। तो गंगा रिवर सिस्टम में आप देखेंगे सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ पे, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर में है। ठीक है,
और वो कहाँ पे है, तो गौमुख, जो स्थान का नाम है वो है आपका गौमुख, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। और अ, गंगा जब जहाँ जिस पॉइंट से निकलती है वहाँ पे उसको भागीरथी बोला जाता है, ठीक है, भागीरथी बोला जाता है। और आप देखेंगे ऐसे स्ट्रीम आ रही है, ये आपकी आ रही है अलकनंदा, ठीक है, और ये आपकी आ गई मंदाकिनी। तो यहाँ से मिलने के बाद ये फाइनली अलकनंदा है, अलकनंदा और यहाँ से फिर भागीरथी भागीरथी आकर के मिलती है। तो ये पॉइंट जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ से डाउन स्ट्रीम में इसको गंगा बोला जाता है, ठीक है, ये हो गया। और गंगा जो है इसके बाद से इसका नाम मिलता है, ये तो हमने अब बात कर ली, ठीक है। और इन प्लेन के अंदर जो है वो लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है माउंटेन वाला वो हरिद्वार है, उसके बाद वो ये प्लेन में इंटर कर जाती है, ठीक है। हरिद्वार का जो एक हिस्सा है वो माउंटेन सिस्टम है, और यहाँ से प्लेन होती है। यूपी के अंदर ये बिजनौर में इंटर मारती है, ठीक है। और गंगा को जब ये आप देखेंगे कि जब वेस्ट बंगाल वाले यहाँ पे आप ऐसे मैप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका ऐसे बांग्लादेश है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के बंगाल के अंदर फरक्खा एक जगह है, वहाँ से एक हुगली बोलते हैं, गंगा का ही एक पार्ट है जो हुगली यहाँ पे आके गिर गया, और ये जो है ये बांग्लादेश में एंटर कर गया। तो जो बांग्लादेश में एंटर कर रहा है उसको हम लोग पद्मा बोलते हैं, ठीक, पद्मा। और ये ऐसे देखिएगा अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है ऐसे ऐसे होते हुए ये आकर के यहाँ पे, तो इसको जो है जब बांग्लादेश के अंदर जमुना बोला जा रहा है, ठीक है, यमुना। और ये दोनों मिल गई तो पद्मा होगी, अभी पद्मा आगे बढ़ी। फिर यहाँ से एक मेघना रिवर आती है जो त्रिपुरा के अंदर बराक रिवर के नाम से जाना जाता है। मेघना आकर के फाइनली मेघना जो है वापस जा करके आपको बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। तो ये हो गया। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल गंगा फॉर्म ए डेल्टा, डेल्टा बनाती है जो वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, ठीक है, सुंदरबन नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे कि तिब्बत के अंदर जो है ये पूरा जहाँ से निकल रही है ऐसे, वो पूरा ऊपर में तिब्बत की बह रही है, और यहाँ से जाके नामचा बरवा से यहाँ पे टर्न लेकर के अरुणाचल में एंट्री मारते हुए आसाम से होते हुए ये वापस वेस्ट बंगाल में आके बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसको सैंपो बोला जाता है, यारलुंग सैंपो, ठीक है। और इस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। और ये कहाँ पे है, वेस्टर्न तिब्बत में है, ठीक है, वहीं पे। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका मानसरोवर है, इधर आपका एंगसी ग्लेशियर है, यहाँ पे आपका राक्षस ताल है। और ये आपका आप देखेंगे बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ से इंडस निकल रही है, यहाँ से सतलज निकल रही है, और यहाँ से आपका सतलज है, यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को सैंपो बोला जाता है चाइना या तिब्बत वाले पार्ट में, ठीक है। और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। शार्प जो 90 डिग्री का बेंड है ये आप देखेंगे नामचा बरवा के पास ये एंटर करता है, और वहाँ से ये अरुणाचल में आपका एंटर करता है, ठीक है। अरुणाचल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये ऐसे करके जब अरुणाचल से यहाँ पे 90 डिग्री मार करके जो आसाम में आता है तो इस तरह से ये बहुत सारे स्ट्रीम्स में, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बच जाता है। तो इस बीच में एक आइलैंड बनता है, तो उस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं मजौली आइलैंड, ठीक है। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के अंदर जो आइलैंड है इसको माना जाता है, ठीक है। और कोसी रिवर जो है ये गंगे सिस्टम का पार्ट है, ये आपको सौरव विहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द घग्घर रिवर ऑफ द हरियाणा। घघारा के अंदर हरियाणा के अंदर एक रिवर है घग्घर, वो जो है इनलैंड ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है, अंदर ही अंदर सूख जाती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई है ये रिवर, ठीक है। अब इसी में हम लोग इसमें आप देखेंगे कि हमको क्या देखना है, इसमें पेनिनसुलर रिवर। तो रिवर सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में हमने पहला हिमालयन देख लिया था, अब दूसरा हम लोग पेनिनसुलर रिवर देखेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम लोग ऐसे बात करें तो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। यहाँ से जैसे विंध्या है, यहाँ पे सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये सब नदियाँ जो है इसी में से, इसी में, इन्हीं पहाड़ों में से आपने ये नदियाँ निकलेंगी हैं। तो आप देखेंगे कि जो ग्रेडियंट स्लोप है पेनिनसुलर रिवर का वो आप देखेंगे वो काफ़ी कम है, ठीक है, सैलो है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ज़्यादातर वेस्ट से ईस्ट की तरफ को है, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो ईस्ट साइड को है, ठीक है। ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसमें से आप महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो है ईस्टवार्ड फ्लो करती है। सिर्फ हमको दो नदियाँ ऐसी मिलती हैं, एक नर्मदा जो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और सतपुड़ा से नीचे जो है एक ताप्ती बहती है। ये दोनों नदियाँ जो हैं आप देखेंगे ये केवल वेस्ट वार्ड फ्लो है इनका, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती का, ठीक है, ताप्ती भी बोलते हैं। आगे चलते हैं।
तो हम लोग इसमें अब देखते हैं, तो ये नदियां जो है नर्मदा और जो ताप्ती है, ये सीरीज बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। डेल्टा जो है वो पूरा एरिया में फ्लड हो जाता है, वहाँ पे सिल्ट वगैरह वो छोड़ देती है, उस तरह का पार्ट होता है, जबकि ये सीरीज बनाती है, ठीक है। और नर्मदा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अमरकंटक से होता है, ठीक है। और वो कौन सा पहाड़ है, तो वो मैकाल पहाड़ है, ठीक है, मैकाल। और ये जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया का है, जो अरेबियन सी में गिर रहा है, ठीक है। तो जो अरेबियन सी में, और भी यहाँ पे नीचे एक पेरियार नदी भी गिरती है, और यहाँ पे बीच में एक आप देखेंगे कि गोवा के पास भी एक नदी है, वो आके गिरती है, फिर ताप्ती गिरती है, फिर नर्मदा है। तो इसमें आप देखेंगे नर्मदा जो है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जो अरेबियन सी में गिर रही है, ठीक है। और पेनिनसुलर में जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, वैसे तो गंगा भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ब्रह्मपुत्र भी आके बे ऑफ बंगाल में, लेकिन जो पेनिनसुलर है उसमें आप देखेंगे गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे ही जो जबलपुर सिटी है मध्य प्रदेश का, वो उसके किनारे पे है। और यहाँ पे दो आपको बड़े बड़े फॉल्स मिलते हैं, एक धुआंधार और एक भेड़ाघाट। ये दो फॉल्स हैं, इसी रिवर पे हैं, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। और गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं, तो अगर ऐसे आप मैप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि नर्मदा ये हो गया, अब ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले जो है गोदावरी निकलेगा, ये आंध्रा में आकर के यहाँ पे डेल्टा बना करके ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा, ठीक है, गोदावरी नदी। तो ये जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, त्रिम्बकेश्वर है, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, नासिक में, महाराष्ट्र के अंदर। ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गोदावरी जो है जो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में क्या इंक्लूडिंग, मतलब पूरे पेनिनसुलर का सबसे बड़ा जो नदी है लंबाई के हिसाब से, वो आपका गोदावरी है, ठीक है। और गोदावरी को आप ध्यान रखेंगे कि इसको वृद्ध गंगा बोला जाता है, यानी बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा बोला जाता है, और दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा नाम ही है। और देयर इज ए डिस्प्यूट अमंग तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी के बीच में कावेरी नदी को लेकर के एक डिस्प्यूट है, ठीक है। तो आपने आपने देखा होगा कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। ये इन चारों में, तो वो कौन सी नदी है, तो वो कावेरी नदी है, ठीक है। कावेरी नदी को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, CAUVERT। अब ऊपर और चलते हैं, चंबल रिवर, हमने जैसे बात करी थी कि पेनिनसुलर रिवर में आपका चंबल रिवर है, ये जो है मऊ, मालवा प्लेटू में एक जगह स्थान है आपका मऊ, वो मध्य प्रदेश में है, वहां से इसका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और यही वो उधर जो मालवा प्लेटू से जितनी नदियां निकलती हैं, उसमें यही एक ऐसी नदी है जो आपका थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है, ठीक है। बाकी इसके जो ट्रिब्यूटरी वगैरह है, बनास है, बेतवा वगैरह है, उसमें सब पानी नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें जो है आप देखेंगे चुलिया फॉल जो है, फेमस चुलिया फॉल जो है, ये फेमस है, ठीक है, चंबल का। चंबल रिवाइन के लिए भी जाना जाता है, बीहड़ वगैरह के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर वाला एरिया है। महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है, महाकालेश्वर टेम्पल, महाकाल जिसको बोलते हैं लोग, वो लोकेटेड है कहाँ पे, सिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, सिप्रा नदी। और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और कितने समय में, 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और कुंभ मेला प्रयागराज में भी लगता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती नदी का संगम है, ठीक है। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है आपका महाबलेश्वर से, ये भी जो है महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट है सतारा, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी जो है वेस्टर्न घाट जो पहाड़ है वहीं से निकलती है, ठीक है। जैसे अगर है तो यहाँ से गोदावरी निकल रही है, और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे सतारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपका कृष्णा निकल रही है। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आकर के डेल्टा बना करके आंध्र प्रदेश में आपका डेल्टा बनाती है, ठीक है। और ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, इस सब में जाके गिर जाती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। कोयना, घाट प्रभा, जितने जितने प्रभा है, ये सब मैक्सिमम आपको इसी के ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, ठीक है। ये सब कृष्णा नदी के ट्रिब्यूटरीज है। अब कावेरी रिवर को आपको गैंजेस ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ब्रह्म, हमने जब धारवाड़ प्लेटो की बात करी थी, तो वहाँ पे एक जगह था आपका ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिनेशन है, ठीक है। और इसी पे आप देखेंगे शिव समुद्रम फॉल भी पड़ता है, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये किस पे है, तो कावेरी पे है, ठीक है, कावेरी पे। और श्रीरंगपत्तनम और शिव समुद्रम आइलैंड भी जो है इसमें आपको मिलता है, ठीक है।
पेनिनसुलर रिवर में आप नॉर्थ से साउथ अगर आप आएंगे तो हमने वो ऑलरेडी हमने बता रखा है। सबसे पहले महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए निकल करके, ओरिजिनेशन इसका छत्तीसगढ़ है, यहाँ से फिर आपका उड़ीसा में होते हुए जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। फिर गोदावरी है महाराष्ट्र के अंदर, इसका ओरिजिन है। कृष्णा का भी महाराष्ट्र के अंदर है। पेन्नार एक नदी है, रिवर, ये आपका होते हुए तमिलनाडु में, तमिलनाडु चेन्नई वाले एरिया से निकल जाती है, और कावेरी है उसके नीचे आती है, ठीक है। और उसके बाद एक वैगई रिवर है, वैगई जो है आप देखेंगे मदुरई के पास। तो ये जो है उसका सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ का, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंथ वाइज इसका ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे लंबी तो गोदावरी है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद महानदी है, उसके बाद कावेरी है, उसके बाद ताप्ती है, ठीक है। ये आपका लेंथ वाइज हो गया। लेकिन वॉल्यूम वाइज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी आपको इसमें मिलेगी महानदी, ठीक है। सेकंड पे आपको मिलेगी गोदावरी, थर्ड पे आपको मिलेगी नर्मदा, फिर फोर्थ में मिलेगी कृष्णा, फिर फिफ्थ में मिलेगी आपको कावेरी, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम वाइज इसका हो गया। तो उसका यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी का एक चार्ट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो इसका जो है ग्लेशियर का क्या नाम है, बोखरजू। ये कहाँ पे है, कैलाश माउंटेन के पास है, ठीक है, तिब्बत के अंदर। टोटल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर है, 1100 किलोमीटर के आसपास ये चलती है। और ये कहाँ जाके गिरती है, ये अरेबियन सी के अंदर जाके गिरती है, ठीक है। दूसरी नदी की बात कर लेते हैं, चेनाब नदी। तो ये जो है बारालाचा जो पास है वहाँ पे, लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल में, बारालाचा पास के पास इसका ओरिजिनेशन है, ठीक है। इसका टोटल लंबाई कितना है, 1180। और ये जो ट्रिब्यूटरी किसकी, सतलज में, चेनाब जो है सत, सतलज में जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर अब रवि रिवर की बात कर लेते हैं। रवि रिवर जो आप देखेंगे कि रोहतांग पास के पास मिलता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये 725 किलोमीटर है, ये जो है जाकर के चेनाब में जाके मिलता है, ठीक है। झेलम रिवर की बात कर लेते हैं। तो वेरिंग नाग करके एक जगह है, नाग, ठीक है, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में वाटरफॉल सिचुएट पीर पंजाल में ये पड़ता है, ठीक है। बेरिंग नाग एक फॉल है, वहाँ से निकल करके ये झेलम नदी का आता है, ठीक है। ये जाकर के किसमें मिलता है, चेनाब में। मैक्सिमम नदियाँ आप देखेंगे चेनाब में जाके मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्यास नदी है। ब्यास नदी एक ऐसा नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ओरिजिनेशन है आप देखेंगे 4000 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, रोहतांग पास के पास, रोहतांग, ठीक है। रोहतांग के पास एक और नदी निकल रही थी, उसका क्या नाम था, रवि था, ठीक है। रवि और ब्यास। ब्यास जो है जाकर के सतलज में ही मिल जाती है। और ये आप देखेंगे सतलज रिवर में कपूरथला के पास, ठीक है, यहाँ पे हरिके बैरेज है, वहाँ पे जाकर मिल जाती है। तो ये आप देखेंगे इंडिया से निकल के इंडिया में गई है। बाकी नदियाँ जैसे चेनाब हुआ, झेलम हुआ, ये जरूर थोड़ा बहुत शेयर पाकिस्तान के साथ करती है। सतलज की बात कर लेते हैं। ये राक्षस ताल ग्लेशियर से, सॉरी, राक्षस ताल ताल है वहाँ पे, माउंट कैलाश के पास है। और इसका हाइट है 4555 मीटर एबव सी लेवल। और ये इसकी लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर, जिसमें से 1050 इंडिया के अंदर है। और ये जाकर फाइनली किसमें मिलती है, इंडस। तो अगर हम अगर बनाए जैसे अगर ये इंडस, ठीक है। और यहाँ पे सब, फिर यहाँ पे झेलम, झेलम नदी ऐसे आकर के चेनाब में आके मिलेगा, ठीक है। फिर उसके नीचे चेनाब। अब चेनाब नदी आप देखेंगे कि ये जो है अच्छा खासा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का बनाता है, ये हो गया। अब यहाँ से रवि ले लेते हैं। रवि, और यहाँ से सतलज ले लेते हैं, ठीक है, सतलज जैसे जा रहा है। तो ब्यास जो है यहाँ से निकल करके यहाँ वापस आके गिर जा रही है, ठीक है। और ये जा करके रवि जो है चेनाब में मिल जा रही है। चेनाब फाइनली किस में मिल जा रही है, सतलज में। सतलज जा करके किस में मिल जा रही है, इंडस में। इस तरह से आपका कुछ आपका बना है इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गैंजेस का, ठीक है। तो गैंजेस में आप देखेंगे कि ये आपका गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री जगह है गोमुख स्थान पे। हाइट देखेंगे 3900 है। और ये 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। ये इंडिया की सबसे लेंथ वाइज सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और हम लोग, तो ये कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख लिया, उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। रामगंगा जो है एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, रामगंगा, समवेयर अराउंड, ये फरुखाबाद में जाकर के ये आपको गंगा में जाकर मिल जाती है, कन्नौज में, सॉरी, कन्नौज में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये आपका कहाँ से निकलती है, दुधवा टोली, ठीक है, रेंज, गढ़वाल नियर नैनीताल, ठीक है, नैनीताल के पास निकलती है, दुधवा टोली रेंज इसका नाम है, ठीक है। ये 598 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, ठीक है। शारदा नदी, काली नदी भी जिसको बोला जाता है, ये जो कि हम देखेंगे कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ये मिलाम ग्लेशियर जो कुमाऊं हिमालय है वहाँ पे आपका इसका ओरिजिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये
अयोध्या के पास जो है इसको घाघरा नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये 596 किलोमीटर है, और ये जो है घाघरा में जाके मिल जाती है बहरामघाट में, मतलब जहाँ पे मिलती है जैसे आ रही है, और ये तो यहाँ से इसको घाघरा फिर बोला जाता है, घाघरा में जाके मिल जाती है, उसके बाद आगे का इसको घाघरा बोला जाता है, ठीक है। अब गंडक की बात कर लेते हैं। गंडक जो है नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर है, और ये जो है आपका गंगा में जाकर के नियर सोनपुर मिल जाती है। और ये नदी जो है आप देखेंगे यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, ठीक है, कुशीनगर और चंपारण को अलग करते हुए। तो जो बॉर्डर वाली नदियाँ उसको जरूर आप लोग ध्यान ध्यान कर लीजिए, काली सरजू, काली शारदा जो है, काली रिवर, काली बोला जाता है, ये हो गया, ये हो गया। और हमने ऊपर चेनाब को देखा था, ठीक है। कोसी, ये जो है गोसाईनाथ पीक से निकलती है, 730 किलोमीटर है, और ये जाकर के गंगा में मिलती है, कहाँ पे, भागलपुर जैसे के स्थान पे जाके मिलती है, ठीक है। यमुना की बात कर लेते हैं। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलता है, और बंदरपुर ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, कम बंदरपुर से यमुनोत्री से 1376, और ये कहाँ पे जाके मिलता है, ये प्रयागराज में मिलता है। इसमें आप देखेंगे मेजर सिटी के नाम पे दिल्ली है, फिर आगरा है, मथुरा है, ऐसे होते हुए इटावा होते हुए आपका बांदा होते हुए आपका इलाहाबाद में गंगा से आगे मिलता है। और ये गंगा ऐसे है, गंगा पे आप देखेंगे कानपुर है, प्रयागराज है, फिर बनारस है। प्रयागराज में तो ये मिल ही जा रहा है यहाँ पे ऐसे आगे जा करके, फिर ये यहाँ से बनारस बलिया होते हुए छपरा, बलिया छपरा होते हुए फिर ये पटना में जाके मिलता है। तो छपरा में आप देखेंगे कि यहाँ पे आके घाघरा मिल जा रही है, ठीक है। और सोन में आपका यहाँ पे आके आके गंडक मिल रही है, यहाँ पे छपरा में मिल रही है घाघरा। और गोमती आगे कहाँ मिलती है, जौनपुर में यहाँ पे आके मिलती है। इस तरह से इसका कुछ, ठीक है। आगे आगे हम चलते हैं। तो यमुना का ही एक ट्रिब्यूटरी है, उसको चंबल बोल लेते हैं। ये जो है मोहो करके एक जगह है मालवा प्लेटो में, 600 मीटर है उसका है, ये 965 किलोमीटर चलती है, और ये जाकर के इटावा में यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। बेतवा भी एक तरह से यमुना का ही है। आप देखेंगे विंध्याचल माउंटेन से निकलती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है, 590 किलोमीटर, ये जो है हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है, ठीक है। और सोन रिवर की बात कर लेते हैं। अमरकंटक से निकलती है, हमने ऑलरेडी बात करी, 881 किलोमीटर, और ये पटना के पास जाकर के मिल जाती है गंगा में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पे मानसरोवर है वहीं से, बीच में ऐसे मानसरोवर लेक है, ठीक है। इस साइड में आपका हो गया आपका बोखरचू, यहाँ पे राक्षस ताल हो गया, यहाँ पे आपका आंगसी ग्लेशियर हो गया, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से सतलज, यहाँ से इंडस ऐसे निकलती है, ठीक है। 2900 किलोमीटर अराउंड चलती है। रिवर पद्मा में जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। पद्मा वही है जो गंगा में जाकर के, गंगा में बांग्लादेश के अंदर गंगा का नाम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये गंगा में जाके मिले। नर्मदा, अब ये अमरकंटक है ऐसे, तो यहाँ से सोन नदी निकल रही है, इधर से आपका नर्मदा निकल रही है, तो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है विंध्याचल माउंटेन रेंज में, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिल रही है, तो ये गल्फ ऑफ खम्बात में जाके मिल रही है, ठीक है। ताप्ती नदी, आप देखेंगे मुल्ताई एक जगह है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में, 724 किलोमीटर, ये जो है गल्फ ऑफ खम्बात में, ठीक। माही, माही रिवर धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और माही रिवर ही आप देखेंगे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको दो बार करती है, ऐसे करके जा करके ये भी गल्फ ऑफ खम्बात में जाके मिल जाती है। ये छोटा है, ठीक है, ये विंध्या माउंटेन से ये भी निकलती है, ठीक है। लूनी रिवर, ये आपका अरावली से निकलती है, ठीक है, अजमेर से निकलती है, और ये जो है रन ऑफ कच्छ में जाकर के डिसअपियर हो जाती है। महानदी की बात कर लेते हैं। सिहवा धमतारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका ओरिजिनेशन है, 851 किलोमीटर है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। और बे ऑफ बंगाल में आप जाके जब ये उड़ीसा के अंदर एंट्री करते हैं, तो इसका एक स्ट्रीम जो है चिल्का में चला जाता है, और एक स्ट्रीम आप देखेंगे पारादीप होते हुए आपका जा करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, ठीक है। सिप्रा नदी, अ, काकरी बर्दी हिल्स, ठीक है, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इंदौर के अंदर। यही जो है जिसके जिसके तट के किनारे आपको मिलता है वो उज्जैन महाकाल। साबरमती अरावली माउंटेन से निकलता है उदयपुर के पास, और ये जो है गल्फ ऑफ कमर, इसी के नीचे अहमदाबाद है, गांधी जी का आश्रम वगैरह इसी के किनारे। बनास रिवर, खमनोर हिल्स अरावली माउंटेन्स का, और ये 522 चंबल का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कृष्णा, कृष्ण घाट से निकलती है महाबलेश्वर के पास, 1400 किलोमीटर चलती है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके कृष्णा डेल्टा बनाती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है ऐसे करके काफ़ी फेमस डेल्टा है। गोदावरी में आप देखें ब्रह्मगिरी हिल से निकल रही है, पूर्व डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकल रही है, 800 किलोमीटर चल करके ये देखेंगे आप बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी है गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है नासिक में, और सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की है, देखिए 1465 किलोमीटर, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी है, ठीक। तुंगभद्रा, ये जो है आपका कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। भद्रा रिवर कदूर से
कोंकामोला पीक जो है वेस्टर्न घाट कर्नाटका से निकल रहा है टुंगभद्रा, ठीक है। और ये कृष्णा नगर में कृष्णा नदी में जाके मिल जा रही है, ठीक है। पेन्नार, पेन्नार की हमने बात करी थी। अ, चेन्ना केसावा हिल्स कर्नाटका से निकलती है नंदी रेंज, ठीक है। और ये जो है 597 किलोमीटर चलते हुए बे ऑफ बंगाल में जा सकती है। इसका एक एक स्ट्रीम जो है इसी में जब आप देखेंगे चेन्नई का पानी सप्लाई होता है, ठीक है। पेरियार जो है ये आपका अरेबियन सी में जाके गिरता है। ये फॉरेस्ट जो है शिवगिरी पीक सुंदरमाला से, और ये जो है अरेबियन सी में जाके गिरता है, ठीक है, पेरियार। ये सब जो नदियां हैं ये सीरीज वगैरह बनाती है, ठीक है। हुगली की बात हमने करी थी जब हमने बोला था कि फरक्का ऐसे जगह है गंगा जा रही है, तो एक स्ट्रीम जो है हुगली बन जाती है, और एक स्ट्रीम जो बांग्लादेश में एंट्री करती है उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और इसको हुगली बोलते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, सेपरेट होती है, तो इसको, ठीक है। और ये जो है धुलिया वेस्ट बंगाल में, डिस्ट्रिक्ट का नाम धुलिया और जगह का नाम फरक्का, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जो मेजर सिटीज़ हैं वो कौन सी नदी पे है, तो इसके भी इसका भी एक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली है, हमने बात करी थी, यमुना के किनारे है। आगरा भी यमुना के किनारे है। बरेली जो है रामगंगा के किनारे है। और ये जो है बरेली में, सॉरी, ये गंगा में जाके कहाँ पे मिल रही है, तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। मथुरा भी यमुना के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे है। प्रयागराज आप देखेंगे गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है। वाराणसी भी है। तो यमुना और गंगा का जब कॉन्फ्लुएंस आगे बढ़ता है तो बनारस जाता है, ठीक है। तो वो बनारसी है। कन्नौज आप देखेंगे ये गंगा के किनारे है। यहीं पे आप देखेंगे आपको रामगंगा आकर के मिल जा रही थी, ठीक है। लखनऊ गोमती है। यही गोमती आगे बढ़ती है जौनपुर में जाकर के गंगा को मिल जाती है, ठीक है। सॉरी, गाजीपुर में जाके मिलती है, ठीक है, गाजीपुर में। जौनपुर तो इसके किनारे है। लखनऊ से आगे बढ़ के जौनपुर इसके क्या, गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल रही है, ठीक है। हाँ, जौनपुर, जौनपुर भी आप देखेंगे गोमती नदी के किनारे, ठीक है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर आप वो पंजाब में चले जाइए, ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्रा के है। हम आसाम चले जाइए, यहाँ पे आसाम में। कोटा चंबल नदी के किनारे है। राजस्थान चले जाइए, इधर उधर दिया हुआ है काफी। उज्जैन शिप्रा नदी के, जहाँ पे आपको देखेंगे महाकुंभ लगता है। और यहीं पे महाकाल का टेम्पल भी है। और ये नदी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, चंबल नदी के, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर में कौन सा है, तो ये नर्मदा नदी, ठीक है। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्रा के, अगेन आसाम चले जाइए। पंधरपुर, पंधरपुर का भीमा नदी के किनारे। भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती उदयपुर सिटी से निकल रही थी, जाकर के गल्फ ऑफ बाद में गिरती है। आपका फिर जमशेदपुर सुबर्णरेखा रति के किनारे, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ये जो है आपका देखेंगे कि कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। सूरत ताप्ती नदी पे है, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी पे है, ठीक है। श्रीनगर आपको ध्यान रखना है झेलम पे है। और जम्मू वाले हिस्से में, जो कश्मीर तो है झेलम, और जम्मू वाले हिस्से में आप देखेंगे कि चेनाब बहती है, ठीक है। कुरनूल, कुरनूल काफ़ी फेमस जगह तुंगभद्रा नदी है, ये भी आपका कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कटक महानदी पे है, हमने बात करी थी महानदी की। एक स्ट्रीम जो है आपका वहाँ चली जाती है, क्या बोलते हैं, पारादीप होते हुए, और एक स्ट्रीम जो है कटक होते हुए चिल्का लेक भी चली जाती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, यही इसका ओरिजिन ही है। त्रिम्बकेश्वर जगह है। श्रीरंगपत्तनम कावेरी, तिरुचिपल्ली कावेरी, तिरुचिपल्ली जो है ये कावेरी नदी, ये जो आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल का ये इसका है, ठीक है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है, ओरछा। लुधियाना सतलज नदी पे है। तो सतलज नदी के किनारे एक और कौन सा था, फिरोजपुर था। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पे है, ठीक है, विजयवाड़ा विजय कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग। तो और हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जियोग्राफिकल सरनेम ऑफ रीजन, ठीक है। सरनेम ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कुछ नाम ऐसे बोला जाता है। सिटी ऑफ रैली, रैली बहुत होती है न्यू दिल्ली के पास, ठीक है। पैडी बॉल आपको बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। सिटी ऑफ क्लाउड, बारिश बहुत होती रहती है, मेघालय नाम ही है मेघालय, मेघों का घर। सिटी ऑफ गार्डन किसको बोला जाता है, कपूरथला को बोला जाता है। कपूरथला कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। पैराडाइज ऑफ फ्रूट ऑर्किड ये आपको सिक्किम को बोला जाता है। सिक्किम आप देखेंगे कि जो ऐसे एक ऐसे टिप है, ऐसे फिर अरुणाचल है, ऐसे ये टिप जो है ये सिक्किम है, ठीक है। सिटी ऑफ स्पेस, स्पेस फीचर इसरो यहीं पे है ना, बेंगलोर को बोला जाता है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को बोला जाता है। सोया सिटी किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है, ये सोयाबीन बहुत होता है। सॉल्ट सिटी किसको बोला जाता है, गुजरात, यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। गोल्डन सिटी को किसको बोला जाता है, अमृतसर को बोला जाता है। क्वीन ऑफ माउंटेन किसको बोला जाता है, नेतरहत को बोला जाता है, ठीक है।
क्वीन ऑफ डेक्कन किसको बोला जाता है? पुणे को बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ माउंटेन किसको बोला जाता है? तो दुंगारपुर को बोला जाता है, ठीक है। अर्थ पैराडाइज किसको बोला जाता है? श्रीनगर को बोला जाता है। और सिटी ऑफ टेम्पल एंड घाट किसको बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ जियोग्राफिकल नेम्स हो गए। तो और हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ सिटीज़ के सरनेम है वो क्या क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एबोर्ड ऑफ द गॉड किसको बोला जाता है? तो ये प्रयागराज को बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल किसको बोला जाता है? अमृतसर को बोला जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल एंड घाट्स किसको बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है, ठीक है। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्या किसको बोला जाता है? कोची को बोला जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? कोची को बोला जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको बोला जाता है? मदुरई को बोला जाता है। जेम ऑफ कर्नाटका किसको बोला जाता है? मैसूर को बोला जाता है। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को। पेरिस ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? जयपुर को। पेरिस ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जयपुर को, ठीक है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ये कश्मीर को बोला जाता है, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है? खज्जर को बोला जाता है, खजियार को, सॉरी। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? शिलोंग को बोला जाता है। कश्मीर ऑफ साउथ किसको बोला जाता है? तो केरला को बोला जाता है। राजस्थान प्राइड किसको बोला जाता है? चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। गेटवे ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है? भरतपुर को बोला जाता है, ठीक है। भरतपुर वो यूपी से बॉर्डर शेयरिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पॉइल ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है? हल्दी घाटी को बोला जाता है, ठीक है। हॉलीवुड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। सिटी ऑफ सेवल एसेस किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। आपको पता है ना कि मुंबई जो है आइलैंड था, ठीक है। इसको जोड़ करके इसको बनाया गया, ठीक है। स्टील सिटी किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को बोला जाता है, ठीक है। टाटा का प्लांट यहीं पे है। पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो आप देखेंगे जमशेदपुर को ही बोला जाता है, ठीक है। हार्ट ऑफ द इंडिया किसको बोला जाता है? दिल्ली को बोला जाता है, ठीक है। द गैंजेज ऑफ साउथ, दो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। एक होता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा नामी है तो इसको हम बोलेंगे गोदावरी को, ठीक है। अगर साउथ ऑफ द गंगा बोला, गैंजेस ऑफ साउथ बोला जाएगा तो बोला जाएगा आपको कावेरी रिवर को, ठीक है। फ्रूट बकेट किसको बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है। गार्डन सिटी ऑफ पैलेस किसको बोला जाता है? तो कोलकाता को। स्पाइस गार्डन किसको बोला जाता है? केरला को, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसको बोला जाता है? तो नेतरहट, झारखंड को बोला जाता है, ठीक है। क्वीन ऑफ माउंटेन किसको बोला जाता है? मसूरी को बोला जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किसको बोला जाता है? पंजाब को, ठीक है। इस पंचमढ़ में आप देखेंगे इंडस नहीं है, ठीक है। इंडस पंजाब में है ही नहीं तो इसको कहाँ से लेंगे, ठीक है। ब्लू माउंटेन किसको बोला जाता है? नीलगिरी हिल्स को बोला जाता है, ठीक है। पावनगुरी, पवान गोपोई को, ठीक है। नाम से ही पता चला नीलगिरी, ठीक है। शेर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? दामोदर रिवर को, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ये आपको कानपुर को बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इंडिया किसको बोला जा रहा था? तो अहमदाबाद को बोला जा रहा था, ठीक है। समुद्रपुत्र किसको बोला जाता है? तो लक्षद्वीप को बोला जाता है कि समुद्र का पुत्र। डायमंड हार्बर किसको बोला जाता है? तो कोलकाता के अंदर। ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर। सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ, ठीक है। स्पाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो ये रिवर गैंजेस को बोला जाता है। सौरभ बिहार किसको बोला जाता है? रिवर कोसी को बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पांचवा पार्ट इसका देखेंगे, जिसमें मेजर्स लेक्स और वाटरफॉल। तो लेक्स और वाटरफॉल से आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में तो 100% आता है, और अदर वनडे एग्जाम वगैरह में भी काफ़ी आता है। तो ठीक है, तो हम इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर लेक और वाटरफॉल इन इंडिया देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। फीडबैक अपना हमको जरूर दीजिए। थैंक यू।